श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि पंचांग का गुड़ गोबर एक करने के लिए भी एक दो गिरोह सक्रिय हैं। जैसे कुछ का ये कहना है कि जो हम सायन ग्रह हैं उनको लेकर कार्य करें, निर्यण ग्रह को लेकर कार्य न करें, क्योंकि वास्तविक स्थिति ग्रहों की वो है, निर्यण ग्रहों की स्थिति सही नहीं है। भारत में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें निर्यण ग्रह स्पष्ट की गणित की गई है? वो ऐसा कुतर्क करते हैं, परंतु लोग व्यर्थ के चक्कर में नहीं पड़ने के कारण कोई जवाब नहीं देते हैं। परंतु इस प्रकार के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भारत का ऐसा कोई भी करण, तंत्र और सिद्धांत ग्रंथ नहीं है जिसमें सायन ग्रह स्पष्ट किए गए हों। सूर्य सिद्धांत, ग्रह लाघव, ब्रह्म सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, बटेश्वर सिद्धांत, ग्रह लाघव, सर्वानंद करण, सर्वानंद लाघव, ज्योतिर्गणितम, ज्योतिर्गणित कौमुदी, केतकी ग्रह गणितम, दृक् सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति, ये जितने भी ग्रंथों के मैंने नाम दिए और अन्य बहुत सारे हैं जिनके नाम मैंने दिए, जैसे करण कुतूहल है। इनमें सभी में ग्रह स्पष्ट की गणित निर्यण ही बताई गई है। अब कुछ कहते हैं कि ये अयनांश पहले नहीं था, बाद में आया, इसलिए उनने अयनांश की गणित बाद में जोड़ी इन ग्रंथों में। तो भाइयों, उन ग्रंथों से जो ग्रह स्पष्ट आते हैं वो सब निर्यण आते हैं। एक बार आप उन ग्रहों को उन ग्रंथों से साधित कर देखें और फिर विचार करें तो आपका दिमाग सही जगह आ जाएगा। अगले बिंदु पर विचार करें कि अयनांश का ज्ञान पहले वाले सिद्धांतकारों को या ग्रंथकारों को नहीं था। उनको अगर इन का ज्ञान नहीं होता तो वेद के लिए उनने ग्रहों को सायन बनाकर वेद करने की प्रक्रिया लिखी है। क्रांति निकालने के लिए उनका पात निकाला गया है सायन ग्रहों का। तो उनको इनका ज्ञान था तो ही तो उनने लिखा है। उसके बाद उनने ये भी लिखा है, सूर्य सिद्धांत में ये भी लिखा है कि अयनांश अधिकतम 27 डिग्री तक जाएगा और वापस लौट आएगा, 27 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम वहाँ तक कोई निर्णय पर नहीं पहुँच सकते जहाँ तक हमारा अयनांश 27 डिग्री तक नहीं पहुँच जाता है। 27 डिग्री पर पहुँचने के बाद भी यदि अयनांश निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो हम फिर उस पर सोचने के लिए बाध्य हो सकते हैं, पूर्व में नहीं, क्योंकि उनने लिखा है कि अयनांश 27 पे जाके लौट आएगा। तो वो यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ आ गया, तो इतने से में कोई अंतर नहीं आता है। और इसलिए हमारे ग्रंथकारों ने जो गणित प्रक्रिया दी है वो निर्यण दी है। इसके बाद ये आता है कि जितने भी नक्षत्र आकाश मंडल में हैं वो फिक्स 30 डिग्री के नाप के नहीं रखे गए। ये बात बिल्कुल सटीक है। कोई ग्रह अधिक डिग्री का है, कोई ग्रह कम डिग्री का है, परंतु हमारे ग्रंथकारों ने, प्राचीन ग्रंथकारों ने किस दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उनको समान भागों में बांटा है, ये तो वे ही इस बात को अच्छी तरह से आपको समझा सकते हैं और उसका फल भी प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है। तो हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक कार्य चल रहा है नेपाल के अंदर। उनका कहना है कि आप जो केतकी ग्रह गणितम या दृश्य गणित से जो अधिक मास आता है उस एक अधिक मास को छोड़ दो और एक महीना आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल बढ़ लेते हैं तो उससे ऋतु साम्यता हो जाएगी। परंतु इन लोगों को बता दें कि एक बार आप ऋतुओं को देखें कि वो
बसंत नवरात्रि में बसंत ऋतु आ रही है या नहीं आ रही है। ये है श्री भादौ माता पंचांग। ये पूरा दृश्य पद्धति का है। और यदि मैं इसमें चैत्र शुक्ल पक्ष खोलता हूँ और देखता हूँ तो वहाँ पर बसंत ऋतु लिख रखी है ऊपर ही ऊपर चैत्र शुक्ल पक्ष में। अब यदि मैं आता हूँ सीधा आश्विन शुक्ल पक्ष में, तो क्या आश्विन शुक्ल पक्ष में जिसको शरद नवरात्रि कहते हैं वहाँ शरद ऋतु है क्या। तो मैंने जब पंचांग को देखा तो वहाँ पर शरद ऋतु लिखी हुई है आश्विन शुक्ल पक्ष में। इसका अर्थ है कि आश्विन शुक्ल पक्ष की शरद नवरात्रि शरद ऋतु में ही आ रही है और चैत्र शुक्ल पक्ष की बसंत नवरात्रि बसंत ऋतु में ही आ रही है। अब कुछ कहते हैं यार वो तो नवमी के पहले निकल जाती है पूरी, उसमें मतलब हमारी नवरात्रि में पूरी में बसंत ऋतु या पूरी में शरद ऋतु रहना चाहिए। तो भाइयों हम नवरात्रि कह रहे हैं, तो नवरात्रि में कभी मान लो दिन घट गए, एक तिथि क्षय हो गई, तो क्या फिर हम उसको नवरात्रि को नहीं मनाएंगे। आपके अनुसार तो फिर उसको मनाना ही चाहिए कि भाई ये तो नवरात्रि रही नहीं, ये तो अष्टरात्रि हो गई, इसको नहीं मनाएंगे। इसी प्रकार यदि किसी तिथि की वृद्धि हो गई और नवरात्रि की जगह 10 रात्रि हो गई, तो क्या उसको नवरात्रि नहीं गिनेंगे। ये जो नवरात्रि है 9 दिन का औसत मान है कि कभी तिथि क्षय हो गई, कभी तिथि वृद्धि हो गई, तो भी तिथि 9 ही रहेगी, अधिकांश 9 रहेगी। इसका अर्थ है कि अधिकांश बसंत चैत्र की नवरात्रि में बसंत ऋतु रहेगी और आश्विन की नवरात्रि में शरद ऋतु रहेगी। मेरे पंचांग में तो है, अगर आपके पंचांग में गड़बड़ाती है तो आप विचार कर सकते हैं। और मेरे इधर के जितने भी पंचांग हैं उनमें ऋतु में ऐसा कोई भेद उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब जो ये कह रहे हैं कि 1 महीना अधिक मास छोड़कर 1 महीना आगे बढ़ जाओ, 1 महीना आगे बढ़ने का अर्थ ये है कि चैत्र को वैशाख बोलो, वैशाख को ज्येष्ठ बोलो, ज्येष्ठ को आषाढ़ बोलो, आषाढ़ को श्रावण, श्रावण को भाद्रपद और भाद्रपद को आश्विन। और जहाँ हमारा चैत्र की अमावस्या को सम्मत समाप्त हो रहा है वो सम्मत फाल्गुन की अमावस्या को समाप्त हो जाएगा। अर्थात जो आज हम फाल्गुन कृष्ण पक्ष कह रहे हैं वो उनके हिसाब से चैत्र कृष्ण पक्ष होगा। इस प्रकार वो ऋतुओं में साम्यता की दलील देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब क्यों गलत है उसका प्रमाण मैं देता हूँ। देखिए शास्त्रों में 4 स्तंभ का प्रकार बताया गया है कि 4 स्तंभ होंगे तो वो वर्ष उत्तम जाएगा। देखिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र, अगर आप 1 महीना आगे बढ़ जाते हैं, मतलब पहले चले जाते हैं, फाल्गुन की अमावस्या को चैत्र की अमावस्या कहते हैं और फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, तो क्या वहाँ पर प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वैशाख शुक्ल पक्ष एकम को भरनी नक्षत्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर 4 आर्ष मान होते हैं, उनमें वैशाख शुक्ल तीज को रोहिणी नक्षत्र, तो 1 महीना पहले चले जाने पर, आगे बढ़ जाने पर, मतलब पहले खिसक जाने पर, जिसको हम चैत्र शुक्ल की तीज कह रहे हैं, उनके अनुसार वो वैशाख शुक्ल की तीज है, तो उस दिन क्या रोहिणी नक्षत्र मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्रवण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तब हम रक्षाबंधन में श्रावणी का निर्णय जो करते हैं वो कैसे करेंगे कि साहब श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन हम हमारा जो उसमें किया जाता है रक्षाबंधन के दिन, मैं देख के बता देता हूँ, थोड़ा सा चूक गया हूँ उसका नाम, उपाकर्म। उपाकर्म जो हम करते हैं वो फिर श्रवण नक्षत्र कहाँ से लाएंगे? तो क्या वो रक्षाबंधन से बाद में या पहले ही श्रावणी कर्म करना पड़ेगा? श्रावणी उपाकर्म जिसको कहते हैं, तो क्या वो उसको 1 आध दिन पहले या 1 आध दिन बाद करना पड़ेगा? क्या करेंगे?
श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र नहीं मिलेगा, तब रक्षाबंधन के ऊपर आप श्रवण नक्षत्र को कहाँ से लाएंगे? क्या वहाँ नक्षत्र का नाम भी बदलेंगे? और यदि नक्षत्र का नाम बदलते हैं तो जो आकाश में जिनका जैसा स्वरूप है उसके आधार पर उनका नाम रखा, तो क्या वो स्वरूप भी आप आकाश में जाके बदल देंगे? नहीं बदल सकते। तो फिर इस प्रकार की दलील देने से क्या मतलब निकलेगा? इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र कहाँ से लाएंगे? उसके बाद पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मूल नक्षत्र कहाँ से लाएंगे? उसके बाद आप गंगा दशहरे का निर्णय कैसे करेंगे? उसमें 10 योग जिस दिन मिलते हों, अगर अपराह्न व्यापिनी जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है वो 2 दिन आती हो, तो गंगा दशहरे का निर्णय किस आधार पर करेंगे? वहाँ पर वो योग भी नहीं मिलेगा, वो करण तो मिल जाएगी, वो योग नहीं मिलेगा, वो नक्षत्र नहीं मिलेगा। तब आप वहाँ जाकर उस योग की साम्यता कैसे बिठाएंगे? इसके अलावा अगले बिंदु पर हम जाते हैं तो दशहरे के निर्णय में भी ऐसे ही नक्षत्र बीच में आएगा, तब वहाँ दशहरे का निर्णय आप किस प्रकार से करेंगे? ऐसे ही जन्माष्टमी यदि 2 दिन निश्चित व्यापिनी हो तो जिस दिन रोहिणी नक्षत्र मिलता हो उस दिन को प्रधानता दी जाती है, ऐसा भी वाक्य शास्त्रों में लिखा गया है। तब वहाँ रोहिणी नक्षत्र आप 1 महीने पहले कहाँ से लाएंगे? अष्टमी को, अर्थात जो आज हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी कह रहे हैं उसको तो आप श्राद्ध लगा दोगे, और भाद्रपद कृष्ण की जन्माष्टमी आप श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाओगे, तो वहाँ पर रोहिणी नक्षत्र कहाँ से ढूंढ कर लाओगे? इस पर क्या आपने कोई विचार किया है? या वहाँ भी नक्षत्रों का नाम उटपटांग कर दोगे? और यदि उटपटांग कर देते हैं तो आपके शास्त्र में क्या वैज्ञानिकता है? ये फर्जी के आंकड़े क्यों लेके चल रहे हो? अगर आप कुछ भी इसमें बदल सकते हो खुशी खुशी से मन में जो आए वो, तो फिर ये फर्जी के आंकड़े क्यों चला रहे हो? क्या सूर्य चंद्र को भी बदल दोगे? और अगर नहीं बदल सकते हो तो फिर उन नक्षत्रों को कहाँ से लाओगे जो जिस दिन मिलना चाहिए? अब एक वर्ष प्रबोध है, उसमें तिथियों का फल लिखा है कि उस तिथि को ये नक्षत्र मिलेगा तो ऐसा फल होगा, तो उस तिथि को वो नक्षत्र कहाँ से मिलाओगे? नहीं मिलेगा। तब आपका वो जो 1 महीने का संशोधन किया गया उसके आधार पर सारे व्रत पर्वों का आप कचरा करके रख दोगे, परंतु जो हमारे संहिता ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, क्या उनको भी बदल डालोगे? और यदि उनको नहीं बदल सकते तो फिर आप ये 1 महीने का संशोधन करने का बीड़ा जो उठा रहे हैं इसका क्या करेंगे? क्या हमारे जो वर्षा के योग या तेजी मंदी के योग या प्राकृतिक उपद्रव के योग जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस महीने में इस पक्ष में ये नक्षत्र और ये तिथि मिले तो इस प्रकार की घटना होगी, या वहाँ आगे जाकर तेजी होगी, या आगे जाकर मंदी होगी, या यहाँ बद्दल होते हैं तो वहाँ जाकर वर्षा होगी, तो ये सूत्र आप कहाँ से मिलाओगे? और के साहब हम तो नक्षत्रों के नाम भी बदल देंगे, तो आकाश मंडल में उनका स्वरूप कैसे बदलोगे? राशियों का स्वरूप आकाश मंडल में कैसे बदलोगे? क्या उनको बदलने की आपके पास हिम्मत है, पावर है? और यदि नहीं है तो ये 1 महीने की गड़बड़ थोड़े से पैसे के पीछे क्यों कर रहे हो? अगर किसी विधर्मी ने आपको ये लालच दे दिया कि सनातन धर्म के व्रत पर्वों को बिगाड़ दिया जाए, तो आप इस प्रकार का थोड़े से पैसे के लालच में, मान लो आपको 1 लाख रुपए मिल गए होंगे या 10 लाख रुपए मिल गए होंगे, तो उसके पीछे आप सनातन धर्म के सारे व्रत पर्वों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मिल गए हैं, हो सकता है आपको पैसे नहीं मिले हों और आप खुशी से इन व्रत पर्वों को जो है बदलने का बीड़ा उठा लिया हो कि भविष्य में मेरा नाम चले कि अमुक चंद जी ने व्रत पर्वों को संशोधित कर दिया था। चाहे उनने धर्मशास्त्रों का कचरा कर दिया हो, परंतु उनने व्रत पर्व बदल दिए थे। तो इस प्रकार का धर्मशास्त्रों का कचरा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि आप चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को
रेवती नक्षत्र लेते आएंगे, और यदि नहीं ला सकते गणित से तो फिर उसका क्या करेंगे। और यदि आप कहते हैं कि नक्षत्रों का नाम बदल देंगे तो फिर आपके शास्त्र तो कचरा है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें कोई भी बदलाव आ सकता है। तो जो ग्रह आप तो कुछ भी कर दो, उसका कचरा कर दो, पर जो मेष राशि में सूर्य का या गुरु का जो फल घटित होता है वो ग्रह अपने हिसाब से ही घटित करेंगे। आपके नाम बदल देने से वो अपना स्वरूप नहीं बदलेंगे। क्या आपके कहे अनुसार ग्रह भी अपना फल बदल देंगे? और यदि नहीं बदलेंगे तो इस प्रकार की छेड़छाड़ करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो मेरा ये सुझाव है कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो क्यों न सामने बैठकर इस पर चर्चा करें। जब आपको ललकारा गया था मंच पर से ऑनलाइन, तब आप वहाँ जवाब नहीं दे पाए थे। तो आज इस प्रकार का संशोधन करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर आपको कोई कमेंट्स करना है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, व्हाट्सएप पर न करें, क्योंकि इस पर किया गया कमेंट्स पूरे विश्व में देखा जाएगा और व्हाट्सएप में मेरे को भेजा गया मैसेज सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा। इसलिए कोई भी बात करनी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ही करे तो उचित रहेगा। परंतु मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि जो सनातन धर्म के व्रत पर्व, त्योहार, ऋतुएं जैसी चल रही है उसको वैसी चलने दें, उसका कचरा करने की कोशिश न करें, नहीं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि ऊपर सूर्य, चंद्र और आदि ग्रह जो बचते हैं, नवग्रह, वो आपके कहे अनुसार चलने वाले नहीं हैं। राशियाँ अपना स्वरूप बदलने वाली नहीं हैं, और पूर्णिमा को जो नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र आने वाले नहीं हैं। अब आप हमारे जो सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनको आपने पढ़ा नहीं है, और आप व्यर्थ का उसमें बदलाव और फेरफार कर रहे हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध हैं, और आप नक्षत्र सूची के लाएंगे। नक्षत्र सूची का फल पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है। नक्षत्र सूची के लिए लिखा गया है कि जो धर्मशास्त्र विरुद्ध जाता है वो सीधा नरक में चला जाता है। तो पहले ये देखिए कि हमारे शास्त्र में जो सेटिंग की गई है वो इतनी बढ़िया की गई है कि चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र मिलेगा, एक दिन आगे या पीछे या उसी दिन, ज़्यादातर तो उसी दिन मिलेगा। पूर्णिमा से चाहे एक पल भी वो संपर्क करे पर करेगा। कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल में कभी कभी वो विचलित हो जाता है, पर वो भी एक दिन आगे या पीछे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र मिलेगा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र मिलेगा, कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र मिलेगा। तो इन महीनों का नामकरण कोई भेरू ने नहीं किया है, विद्वान और सिद्ध पुरुष के द्वारा इनका नामकरण किया गया है। पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होने से उसका नाम कार्तिक मास पड़ा, चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होने से उसका नाम चैत्र मास पड़ा, वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होने से उस मास का नाम वैशाख पड़ा, न कि खुशी से उनका नामकरण किया गया है। तो आप ये वैज्ञानिकता वहाँ नाम बदल कर कहाँ से लेके आओगे, या लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो? क्या करना चाहते हो, इस पर विचार अच्छी प्रकार से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ आप कहते हैं कि हम आगे जाकर उस पर संशोधन करवा लेंगे, तो ये भी बात गले नहीं उतरती हैं, क्योंकि आगे जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वे धर्मशास्त्र के व्रत पर्वों का निर्णय, महीने का निर्णय वो नहीं समझते हैं। आप 5 जने जाके उनको कह दो कि बस आप बदलाव कर लो, उनने तो वो तो समझेंगे भाई विद्वान लोग कह रहे हैं, कोई न कोई इसमें फेरबदल हुआ होगा तो वह कर लो, बदलाव कर लो। ऐसा एक प्रस्ताव ले आते हैं और प्रस्ताव पारित कर देते हैं। तो इस प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर इस समाज का भार बोझ है, और हम ही गलत करने लगे तो समाज में क्या संदेश जाएगा।
अब आप ही ये बताइए कि चैत्र महीने का नाम चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होने से पड़ा है, तो अब आप अगर 1 महीना पहले चले जाएंगे, अर्थात जो फाल्गुन की पूर्णिमा होगी, तो वहाँ तो फाल्गुन की पूर्णिमा को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मिलता है, तो चैत्र की पूर्णिमा को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मिलने लग जाएगा। तब उसका चैत्र नाम सार्थक कैसे करोगे? इसी प्रकार वैशाख को, चैत्र महीने को वैशाख कहने लग गए तो चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा आता है। उसी प्रकार वैशाख को पहले लाए तो वो चैत्र की पूर्णिमा है वास्तव में, परंतु आप उसको वैशाख की पूर्णिमा कहोगे तो वहाँ चित्रा नक्षत्र मिलेगा उस दिन, तो आप वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा कहाँ से लाओगे? क्या यहाँ पे भी फेरबदल करोगे? परंतु शायद आपको कोई नहीं समझा सकता है, इसलिए आपका जो मिशन चल रहा है कि हमें शास्त्रों में छेड़छाड़ करनी है, शास्त्रों का कचरा करना है, तो बिल्कुल आपको ये कार्य करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और हमारा कार्य है कि जो शास्त्र में सही लिखा है वो जनता तक पहुंचाना, तो हम जनता तक ये कार्य पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। परंतु जो कार्य गलत किया जाता है उसका प्रचार जल्दी होता है, इसलिए आपके कार्य का प्रचार जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि हमारे पंचांग को लोग कम देखने लग जाएं, पर उससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाए और सन्मार्ग पर लाए या आपका सही मार्गदर्शन करे। इसी आशा के साथ श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।